ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी का हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष आध्यात्मिक और धार्मिक सारी चीज़ों का समावेश है। ज्योतिष के अंदर आपको बेसिक ज्ञान मिलेगा, नक्षत्रों की जानकारी, ग्रहों की जानकारी, राशियों की जानकारी, लग्नों की जानकारी और जितनी हमारी तिथि होती है उनकी जानकारी और सब मुहूर्तों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल में मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महाशायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से। मेरा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हमारा एक अध्याय चल रहा है रत्नों का संसार। पीछे मैंने आपको धनु राशि, मकर राशि, मकर लगन तक आपको मैं वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का जो अध्याय है कुंभ राशि का है। कुंभ राशि और उसका जो रत्न है नीलम, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए धन्यवाद। बेल पुश बटन दबाएँ ताकि आपको साथ साथ इसका नोटिफिकेशन आता रहे। हमारे वीडियो आप देखते उनको आप लाइक अवश्य करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो अपने मित्रों को शेयर करें। आज का अध्याय है कुंभ राशि और नीलम रत्न। नीलम कैसे पहनना चाहिए, कितने वजन का पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, धारण विधि क्या है, कुंभ राशि क्या है, शनि क्या है, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे और मुझे इसके लिए आप लाइक भी करेंगे। पहले बात करते हैं कुंभ राशि की। ये विषम राशि है, पुरुष राशि है, स्थिर राशि है, तत्व वायु तथा स्वभाव इसका क्रूर है, कठोर स्वभाव की है। जाति शूद्र है, पश्चिम दिशा को सूचित करती है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। रंग स्याह तथा प्रभाव जो इसका उष्णतर है। ये दिनबली है तथा इसके जो विचरण स्थान है वो वन है। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव है। शनिदेव की दो राशि हैं, एक मकर राशि, इसका वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं। एक ये कुंभ राशि जो आपके सामने आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं। मकर राशि में और कुंभ राशि में बहुत फर्क होता है। मकर राशि एक रहस्यमय राशि है। इसके जातकों के बारे में सही निर्णय करना किसी के जल्दी से बस की बात नहीं है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ ये जातक कैसे होते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का रंग साफ होता है, गोरा होता है, कद लंबा तथा बढ़िया होता है, आकर्षक होता है। इनके दांत कुछ खराब होते हैं परंतु ये सुंदर रूपवान होते हैं। काले बाल तथा चेहरा गोल होता है। कई बार कद औसत भी होता है। ये एकांत प्रिय होते हैं, धैर्यवान, परिश्रमी होते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, प्रबल होती है। ये होते तो बड़े समझदार हैं परंतु इन्हें बात को समझने में कुछ समय लगता है। एक बार ये समझ लेते हैं तो उसको ये पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं। कोई भी काम हो पूर्ण सोच विचार के साथ ही निर्णय लेते हैं। इनका चरित्र बड़ा ही अच्छा होता है, स्वभाव कुछ गंभीर होता है, ये सोचते रहते हैं। कई बार एकांत में ये अंतर्ज्ञान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इनकी अंतर्ज्ञान की बड़ी शक्ति होती है। चूँकि ये गंभीर स्वभाव के होते हैं अतः इनके मेल जोल का क्षेत्र कम होता है। ये चापलूसी पसंद नहीं करते हैं और न ही इन पर इसका कोई प्रभाव होता है। ये अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं। सोसाइटी सभा में हर बात बड़ी नाप तोल कर करते हैं तथा अब लोग इनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये हर काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं तथा गूढ़ ज्ञान समझने का ये लोग प्रयास करते हैं। एकांत इनको बहुत प्रिय है। कई बार इनका लगन इन्हें साधु स्वभाव का बना देता है तथा ये महापुरुष कहलाते हैं। इनमें बलिदान की भावना होती है। एक मत के अनुसार निम्न वृत्ति के तथा चुगली करने वाले भी लोग होते हैं। अपवाद है, होते हैं ऐसे लोग भी जो निम्न स्तर के और चुगली करने वाले। भाई बहनें इन जातकों की होती हैं। साधारणतः भाइयों में ये बड़े होते हैं। यदि ये छोटे भाई हों तो भी इन्हें बड़े भाई का सा आदर सम्मान देते हैं। साधारणतः यह देखा गया है कि इनके जो भाई बहन कम ही होते हैं तथा उनमें प्रेम कम ही होता है।
यह अपने गंभीर स्वभाव के कारण होता है। यदि इस राशि अथवा 11वें घर जो कि इस राशि का प्राकृतिक कर्मानुसार इसी राशि का घर है, जो एक हम कालचक्री कुंडली बनाते हैं जो मेष लगन से शुरू होती है, तो 11वां भाव कुंभ राशि का आता है, तो ये क्रम उसी का आता है। उसके अंदर बुरे ग्रह शनि राहु मंगल आदि हों तो पिता को कष्ट होता है तथा धन का नुकसान होता है। गूढ़ ज्ञान में ये बड़ी लगन रखते हैं, पढ़ाई पूरी मेहनत से करते हैं तथा कई बार पढ़ाई में रुकावटें आती हैं पर ये सफल हो जाते हैं। विज्ञान में इनकी पूरी लगन होती है। गुप्त विद्या ज्योतिष मंत्र तंत्र आदि के माहिर होते हैं। विवाह कुछ देर से होता है, फिर भी विवाह 29 वर्ष 6 महीने की आयु तक इनका हो जाता है। जातक की पत्नी जातक पर कुछ हावी होती है तथा होशियार होती है। पहली संतान लड़की और कभी जुड़वा संतान भी इनके हो सकती है। पत्नी को कष्ट भी झेलना पड़ता है। बच्चों का स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं होता तथा उनको पालने हेतु परेशानी भी इनकी पत्नियों को झेलनी पड़ती है। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इनके मित्र कम ही होते हैं, किसी के साथ स्थायी मैत्री कम होती है। बाहर से मित्र प्रतीत होने वाले भीतर से इनके साथ शत्रुता रखते हैं। ये अपने प्रेम के सच्चे व पक्के होते हैं परंतु ये दिखावा नहीं करते, अतः इनके मित्र कम ही होते हैं। यात्राएं बड़ी होती हैं इनकी, इन यात्राओं से इन्हें कष्ट ही महसूस होता है तथा इनको लाभ कम ही होता है यात्राओं से। यदि कोई कुछ कह दे तो इनका मन बहुत दुखी होता है। भाग्य में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़े लोगों की सहायता मिलती है एवं लाभ भी मिलता है। पिता की ओर से पूरी सहायता एवं धन प्राप्त होता है। ये जातक कठिनाइयों में से गुजरकर समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, सम्मान पाने में सफल होते हैं। ये बड़े परिश्रम के साथ काम करते हैं। ये किसी भी कारोबार में लगे सफल होते हैं। ये सरकारी अर्ध सरकारी अथवा किसी संस्थान में नौकरी करते हैं एवं उच्च पद भी प्राप्त करते हैं। ये सफल ज्योतिष फिलोसफर कर्मकांडी अध्यापक प्रोफेसर वैज्ञानिक डॉक्टर आदि के काम में ये लोग सफल होते हैं। कुछ वर्ष इनको ज़िंदगी में आयु में पढ़ाई, बड़ी आयु में इनको पढ़ाई कारोबार विवाह संतान तरक्की उन्नति आदि वो बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं इनकी ज़िंदगी में घटती हैं जो कुछ समय के अंतराल तक इनको लगातार इनके साथ बनी रहती हैं। इस राशि का जो प्रभाव है टांगों पर टखनों पर होता है। जो हमारी टांग होती है टखने होते हैं इन पर इसका प्रभाव होता है। खून का बहाव आँखों की दृष्टि सांस आदि इनको अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। जीवन में इनके कष्टों का भय रहता है। बाहर से चोट का डर रहता है। कंठ का रोग जैसे टॉन्सिल वगैरह होते हैं वो इनको हो जाते हैं। दमा खांसी सिर दर्द ब्लड प्रेशर आदि की इनको आशंका रहती है और दांतों की तकलीफ इनको कई बार बहुत सताती है। ये जो जातक हैं इनके लिए सबसे बढ़िया दिन शनिवार है और इनका जो सबसे प्रिय ग्रह है उसको बोलते हैं शनिदेव। अब आपको बात करते हैं नीलम के बारे में कि कुंभ राशि वालों को नीलम पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, कितने वजन का पहनना चाहिए और पहनने से इनको लाभ क्या होता है। तो पहले बात करते हैं नीलम की कि नीलम क्या है। ये नीलम कुरबंदी जाति का रत्न है। नीला एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। अल्प मात्रा में कोबाल्ट मिला रहने से इसका रंग नीला हो जाता है और नीलम जो है पुखराज के साथ पैदा होता है। नीलम और पुखराज कुरुंदय वर्ग के रत्नों में से उनकी श्रेणी में ये दोनों आते हैं। नीलम का जो रंग है गहरे नीले रंग का होता है। गहरा नीला होने से कालापन जैसा देखने में आता है लेकिन काला नहीं होता, नीलापन होता है। वो नीलेपन आसमानी रंग का भी नीलम होता है। सफ़ेद पीला और गुलाबी रंग में भी नीलम किसी किसी खदान में पाया जाता है परंतु सफ़ेद या गुलाबी कम ही मिलता है। प्राप्ति के स्थान है नीलम की खदानें बर्फ़ जमने वाले पहाड़ों में पाई जाती हैं। बर्फ़ की चट्टानें जमते जमते जब नीचे का भाग पत्थर जैसा बन जाता है तो नीलम वहीं पर पैदा होता है। सफ़ेद नीलम जो है बर्मा बैंकॉक थाईलैंड जम्मू भारत में जो किश्तवाड़ जगह है वहाँ इलाकों में पाया जाता है और लंका में नीलम पैदा होता है जिसको हम सलोनी नीलम बोलते हैं या सबसे बढ़िया नीलम श्रीलंका का माना जाता है। भारत में लोग श्रीलंका का नीलम मांगते हैं। बर्मा के नीलम का भी भारत में प्रचलन है परंतु विदेशों में भारत के नीलम की बड़ी मांग रहती है। भारत में जो नीलम की खानें हैं वो बहुत दिनों से बंद पड़ी हैं।
वास्तव में भारत का जो नीलम है वो उच्च श्रेणी का होता है, परंतु भारतीयों की जो एक आदत है कि प्रत्येक वस्तु पहले विदेश की मांगेंगे, उनको वो अच्छी लगती है और भारत की उनको चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जो नीम की दातुन हमारे इसको कोई पूछता नहीं, या जो ग्रामीण इलाके वहाँ लोग उसको पसंद करते हैं, फ्री में हमारे यहाँ मिलती है। और वही जो नीम की दातुन है विदेश में कई शोरूम हैं उनके, मैंने कई बार व्हाट्सएप वगैरह पे फेसबुक पे लोगों की फ़ोटो डालते हैं, देखी हैं कि वो 600 रुपये का नीम का दातुन बाहर विदेशों में मिलता है, और हमारे देश में उस दातुन की कोई कदर नहीं है। और वहाँ के लोग 600 रुपये खर्च करके उसको खरीदते हैं, 9-10 डॉलर करीब आता है वो, $9 का। अब $9 उन्होंने खर्च करे सिर्फ नीम की दातुन खरीदने के लिए विदेश में, वो नीम कहाँ से जाता है? हमारे देश में से जाता है। हमारे देश में नीम की कदर नहीं है और विदेशों में वो 600 रुपये का बिकता है। तो यही बात है कि जो लोग हैं हमारे देश के, उनको फॉरेनर की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, और विदेशों वालों को हमारे देश की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी छोटा सा प्रसंग आपको बता रहा हूँ। विदेशों में जो सभ्यता थी पहले, जिसको हम नग्नता बोलते थे, अश्लीलता बोलते थे, वो विदेशों में अब कम होती जा रही है, हमारे देश में बढ़ती जा रही है। विदेशी लोग हमारे देश के जो परिधान हैं, अगर आदमी है तो वो कुर्ता धोती कुर्ता पजामा पहनते हैं, विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे वृंदावन में, हमारे बरसाने में, मथुरा में बहुत आते हैं, तो वो हमारे देश के वस्त्रों को पसंद करते हैं। कुर्ता पहनेंगे, धोती पहनेंगे, पजामा पहनेंगे, और हमारे जैसे हम दुपट्टा डालते हैं, जैसे दुपट्टा डालते हैं वो लोग। उनकी जो साथ में महिलाएं होती हैं वो बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहनती हैं, अच्छे परिधान पहनती हैं, गहने पहनती हैं हमारे यहाँ के आगे। उनको बड़ी खुशी महसूस होती है और वो डालते हैं, उसको भेजते हैं अपने देशों में कि देखो जी हमने क्या पहना हुआ, हमें कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर उल्टी चाल है, हमारे देश वाले विदेश वालों को देख रहे हैं, वो नंगे घूमते तो हमारे नंगे घूम रहे हैं। आज कुछ महिलाओं का हाल देखो, कैसे अर्धनग्न शरीर लेके घूमते हैं बाज़ारों में। आदमियों को देखो कैसे अपनी बॉडी दिखाते हुए घूमते बाज़ारों में। तो वो फ़र्क है, विदेशों की डिमांड हमारे यहाँ होती है, तो हमारी जो चीज़ की डिमांड है वो विदेशों में होती है। तो एक स्वाभाविक बात है कि एक देश दूसरे देश की नकल अवश्य करता है, उसकी चीज़ों को वो ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जो विदेश का नीलम है हमारे देश में वही लोग ज़्यादा मांगते हैं। नीलम खुले पानी का, अच्छा पानी होता है नीलम के अंदर माना जाता है, और जो पारदर्शी है ये, और थोड़ा इसमें हल्कापन लिए हुआ ये होता है, और ये नीलम पुखराज के साथ ही पैदा होता है। पुखराज को येलो सफ़ायर कहते हैं और नीलम को ब्लू सफ़ायर कहते हैं। दोनों एक ही प्रजाति के रत्न हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि सच में अगर मैं आपको और क्लियर बताऊं तो पुखराज ही नीलम है और नीलम ही पुखराज है, सिर्फ रंग का फ़र्क है। रंग जो है वो प्राकृतिक खदानों से मिलता है, किसी को नीला हो जाता है तो वो नीलम बन जाता है, और पीला हो जाता है तो पुखराज बन जाता है। दोनों रत्न एक ही चीज़ है। नए पारखी लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत का जो नीलम है वो नीला, थोड़ा हल्का कालापन लिए हुए गुमपानी का होता है। इसको नीलम कहकर नीली, मरगज आदि ऐसे नाम बता देते हैं, जबकि नीलम, मरगज आदि में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और बहुत अंतर है। भारत में नीलम और पुखराज जो मिलता है ज़्यादातर लोग ठगे जाते हैं और अच्छी क्वालिटी का लोग नहीं देते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग फ्रॉड ज़्यादा हैं, जो सप्लाई करने वाले हैं वो भी ज़्यादा फ्रॉड हैं। भारत का नीलम सर्वोत्तम होता है, जो कश्मीर देश में जम्मू बॉर्डर के पास में खदानों से निकाला जाता है। ये स्थान लगभग 15,000 वर्ग फुट की ऊंचाई पर है। इस बाग में सदा बर्फ जमी रहती है, यहाँ तक कि पैदल पहुँचना होता है और थोड़ा मुश्किल होता है पैदल पहुँचना। इस खदान पर पहुँचने पर लगभग 20 दिन लग जाते हैं। कश्मीर में जो नीलम की खदान, इसके बारे में सुना गया है कि इसका पता कुछ यात्रियों द्वारा चला था। जब अफ़गानिस्तान से वो दिल्ली को चले थे तो रास्ते में बरसात से वो पहाड़ गिर गया और गिरे हुए पत्थरों से निकले अच्छे रंगीन चमकदार पत्थर उनको दिखाई दिए, तो उन लोगों ने उसको अपने गधों पे, खच्चरों पे और बोरियों में भर लिया। तो वो जो लोग जहाँ रुकते थे वहाँ खाने पीने का सामान उनको खरीदना है तो वो वही पत्थर निकाल के उनको देते थे, उसके बदले में खाने का सामान लेते थे। तो जो कुछ पत्थर घूमते घूमते जौहरियों के पास पहुँच गए, जब उन्होंने इसकी पहचान करी तो उनको पता चला कि ये हमारे देश का सबसे उत्तम नीलम है। तब से इसको तराशना शुरू किया है हमारे देश में, और तब से इसको गुण के मामले में सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अब बात करते हैं कि ज्योतिष के अंदर आयुर्वेद के अंदर नीलम का क्या काम है। नीलम के चूरे को गुलाब जल या केवड़े के जल में डालकर खरल में घोटा जाता है। अन्य रत्नों की बात इसकी पिष्टी बनाई जाती है, बसम बनाई जाती है नीलम की भी। नीलम रसायन को पान के रस, अदरक के साथ या शहद के साथ, मलाई के साथ या मक्खन के साथ भी खिलाया जाता है। योग वैद्य से
प्रवेश करें। यह ज्वर, मिर्गी, मस्तिष्क की दिमाग की कमजोरी, हिचकी, उन्माद या पागलपन, इन रोगों के लिए लाभदायक होता है। बात करते हैं ज्योतिष में नीलम का क्या महत्व है। नीलम शनि राशि का प्रियरत्न है, शनि का प्रियरत्न है, मकर कुंभ राशि का प्रियरत्न है। शनि की कुदृष्टि होने पर नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। नीलम मकर और कुंभ राशि हेतु अत्यंत उन्नति कारक है, भाग्योदय कारक है, लाभदायक है और शरीर को पुष्ट बनाने वाला है। इन राशियों को नीलम कभी हानि नहीं पहुंचाता है। नीलम सभी रत्नों में सत्वगुणी रत्न कहते हैं इसको। 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो नीलम है ये सतोगुणी रत्न कहा जाता है इसको। इसके कारण जो मनुष्य इसको धारण करता है उस मनुष्य को मन पवित्र हो जाता है, मन में सात्विक भावना पैदा होती है। दुष्कर्मों का वो त्याग करके सत्कर्म में उसका मन लगता है। सत्य, दया, परोपकार ऐसे विचार उसके मन में अक्सर आते हैं और ऐसे विचार ही बनते हैं उसके, और अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वो व्यक्ति इसको नीलम को धारण करता है। नीलम शनि ग्रह का एक जो नीलम का देवता है वो शनिदेव है, उनका अधिष्ठात्री देव शनि है। नीलम को सभी राशि वाले पहन सकते हैं और ये सभी को लाभ करता है। नीलम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए धारण अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं आपको कि नीलम हमें कितनी मात्रा में, कितनी भारी वजन का लेना चाहिए और उसको हमने किस तरह धारण करना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए, आप ध्यान दें हर इन सब चीज़ों पे। नीलम हमें हमारे शरीर का जितना वजन है, मानो हमारे शरीर का वजन 80 किलो है या 90 किलो है या 100 किलो है, अमूमन 17 किलो तो हर आदमी का वजन होता ही है। 17 किलो वजन का जो जातक है आदमी है उसको 7 रत्ती, 7.25 रत्ती का नीलम, 7.5 रत्ती का नीलम, ज़्यादा पहना है तो 8 रत्ती तक का, 8 सवा 8 रत्ती का नीलम वो पहन सकते हैं। ये तो उनके लिए मात्रा होगी। क्वालिटी मैंने आपको बता चुका हूँ। लंका का नीलम लें आप, जिसको सलोनी नाम से बोला जाता है, सलोनी नीलम लें। सलोनी जो नीलम है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। और अगर आपको भारत का बना हुआ नीलम मिल जाए, तो भारत के नीलम में जो बने हुए होते हैं, जम्मू वाले नीलम जो आते हैं, उनमें हल्का सा लाल रंग होता है, जिसको खूनी नीलम बोला जाता है। आप वो खूनी नीलम ना लेके अगर जम्मू का आपको बिल्कुल बिना दाग का, उसमें कोई लाल रंग का दाग ना हो, अगर वो नीलम आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से उस जैसा नीलम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खैर, आप अपनी समझ से या बेचने वालों से या जो इसकी जौहरी उनसे सही संपर्क कर नीलम खरीदें। नीलम लेने के बाद सबसे पहले नीलम को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि नीलम को कभी भी डायरेक्ट धारण नहीं करना चाहिए। आपकी राशि कोई भी हो, मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, धनु हो, वृष हो, तुला हो, मिथुन हो या तुला कन्या राशि हो, बिना जांच करे नीलम कभी नहीं करना चाहिए। जांच करने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। आप नीलम को एक नीले या काले कपड़े में बांधें, बाजू में बांध लें, जेब में रख लें, या रात को जब आप सोएं तो अपने तकिए के नीचे आप उसे रख लें। नीलम की एक खासियत है, विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अच्छा या बुरा ये आपको पूर्ण परिणाम दिखा देगा। अगर नीलम से आपको कोई बुरे स्वप्न नहीं आते, कोई धन का नाश नहीं होता, शारीरिक कोई फिजिकली आपको दिक्कत नहीं आती, कई बार मुंह टेढ़ा पड़ जाता है जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, इस तरह की शिकायत हो जाती है, या हमारा कहीं पैसा गिर गया, नुकसान हो गया, गाड़ी से चोट लग गई, रास्ते में चलने चोट लग गई, किसी मशीन से चोट लग गई, और ऐसे हालात कोई 24 घंटे के दौरान नहीं बनते हैं, तो आप समझिए कि नीलम आपको सूट कर सकता है, सुधार कर सकता है। ये सिर्फ 24 घंटे के लिए मैंने आपको बताया। अगर आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन उस नीलम को वॉच करते हैं तो पूर्ण रूप से वो प्रमाणित हो जाएगा कि आपको नीलम अच्छी तरह से और सूट करेगा, आप उसे धारण कर सकते हैं, आपको लाभ देगा। बात करते हैं धारण करने की। आप इसको गले में लॉकेट बनवा के पहन सकते हैं, हाथ में रिंग डाल सकते हैं। रिंग डालने के लिए बीच वाली उंगली, मध्यमा, सीधे हाथ की, राइट हैंड, और ये जो मीडियम आपकी फिंगर है ये चाहिए। इसके साइज की रिंग बनवा लें। जिस दिन आपको नीलम पहनना हो वो बताता हूँ। नीलम पहनने के लिए शनिवार का दिन उपयुक्त होता है। शनि के जो नक्षत्र हैं वो आपके लिए उपयुक्त होते हैं।
और शनि की जो होरा होती है 24 घंटे में शनि की होरा कम से कम 3 बार आती है। तो वो जो होरा अगर सुबह के समय कोई मिलती है आपको तो वो आपके लिए बहुत उत्तम है। शुभ चौकड़ियाँ होनी चाहिए, शुभ चौकड़ियाँ में धारण करते हैं। अब धारण करने की आपको विधि बता रहा हूँ, आप जरा एक बार ध्यान से समझना है इसको। आपने रिंग बनवा लिया, लॉकेट बनवा लिया, तो शनिवार से एक दिन पहले आप उसको कच्चे दूध में डाल के रख दें, पूरी रात उसको दूध में रहने दें। सुबह उसको निकाल के आप पहले शुद्ध जल से उसको स्नान कराएं, उसके बाद आपने उसको गंगा जल से स्नान कराना है। इसके बाद आप उसको साफ कपड़े से साफ करके और जहाँ आप पूजा करते हैं उस मंदिर में आप उसको रख दें। मंदिर में रखने के बाद में जैसे हम कर्मकांड के अंदर 16 प्रकार से अपने देवी देवताओं की पूजन करते हैं, जिसमें पाद, अर्ध, आचमन, पंचामृत स्नान, गंगा जल स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, तिलक, धूप, दीप, तांबूल, पुंगी, फल, लौंग, इलायची, नैवेद्य, ऋतुफल, ये सब हम चढ़ाते हैं, बोलते हैं पार्थनाचमनम समर्पयामि, पंचामृत स्नान समर्पयामि। ऐसे करके आपने 16 प्रकार से उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उसको धूप दीप देने हैं। शनि का मंत्र से एक माला जाप करना है और शनि के मंत्र से एक माला से आपने हवन करना है। शनि के मंत्र आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। पहला मंत्र है ओम शम शनये नमः। दोबारा ओम शम शनये नमः। दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। और तीसरा मंत्र है ओम शम शनये नमः। ओम शम शनये नमः। 3 मंत्र मैंने आपको शनि के दिए हैं। किसी भी मंत्र का एक माला जाप करें, एक माला से हवन करें। आपका जो कोई इष्ट हो उसका नाम लेके, उसका ध्यान धर के, गुरु हो गुरु को चरणों में प्रणाम करके, उनका गुरु का ध्यान करके आप उस माला को अपने मध्यमा उंगली में इसमें पहन सकते हैं। संध्याकालीन समय 4 से 6 बजे के बीच में काला कंबल, नीला कंबल, काला वस्त्र, नीला वस्त्र, काले तिल, काले उड़द, छाता, जूता या और भी कोई काली वस्तु, काला वस्त्र, कपड़ा आप दान करें। दान होता है इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। दान के लिए कोई दबाव नहीं होता और दान के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। आपकी जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान करें। कपड़े किसी गरीब को दें, कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं लेता तो मंदिर में दान कर दें। ये जो आपकी विधि है यह संपूर्ण हो जाती है। आपने नीलम के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, इस वीडियो के नीचे मेरे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी जानकारी जो आपकी अधूरी है या कोई जिज्ञासा आपके मन में है, आप उसको दूर कर सकते हैं। आपको उसका संतुष्टि के लिए आपको उसका जवाब पूरा दिया जाएगा। हमारा चैनल कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दें। अगर आपकी कुंडली में कहीं कोई दिक्कत है, कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी है, कोई ना कोई चीज़ मेरे को भी दुखी करती है। जरूरी नहीं कि जिस चीज़ से सामने वाला दुखी हो तो मैं भी ऐसे दुखी हूँ। दुख मेरे अंदर भी है, कोई ना कोई मेरे साथ भी दुख है, परेशानी है, सबके साथ होती है। 100 में से 100% आदमियों के साथ परेशानियाँ हैं। परेशानी का रूप अलग है, कारण अलग है, सबका रीज़न अलग अलग है, लेकिन परेशान सब है। और उनकी परेशानियों के हल के लिए हमने ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। आप अपने घर बैठे, आप देश के किसी भी हिस्से में बैठे हों, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नीचे नंबर है व्हाट्सएप का, फ़ोन नंबर है। आप हमसे कहीं से भी बैठे हुए, चाहे बाहर फॉरेन कंट्रीज में बैठे, विदेश में बैठे, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, आपको आपकी कुंडली का पूर्ण फलादेश हम बताएंगे। आपको पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, तीनों चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। पास्ट कैसा गया, फ्यूचर कैसा चल आने वाला है और प्रेजेंट कैसा चल रहा है आपका। आपके साथ अगर कोई कुंडली में दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका आपको उपाय बताया जाएगा। सटीक विवरण आपको मिलेगा, सटीक उपाय आपको मिलेगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए।
हम ब्राह्मण हैं, सशुल्क हमारा फलादेश हम देते हैं, उसकी हमें दक्षिणा चाहिए। इसके साथ मैं आज का ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।